नमस्कार दोस्तों। क्या कभी सोचा है कि हम कौन थे, कैसे शुरू हुए और अब कहाँ जा रहे हैं, ये हम खुद भी नहीं जानते। शुरुआत जंगल से हुई थी। ना कपड़ा था, ना किसी भाषा की जुबान थी, सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी थी और वो थी सरवाइव करने की जिद, जिंदगी को जीने की जिद। हमने लकड़ी उठाई, आग जलाई, कुछ नए अचीवमेंट भी मिले और ढेर सारे कदम आए। फार्मिंग टूल्स, समुदाय, सभ्यता, गांव, गांव से शहर, शहर से साम्राज्य, और इंसान ने खुद को ब्रह्मांड का राजा और इस दुनिया का भगवान समझना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे दुनिया बनी, वैसे वैसे हमने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाई, हमने ईगो, एटीट्यूड, हिंसा और नफरत भी बनाई, और अपने ही जैसे इंसानों के खिलाफ रणनीति भी लिखने लगे। फिर एक नई दौर शुरू हुई, मशीन की दौर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की दौर। इंजन चले, फैक्ट्रियां घूमी और इंसान ने वक्त को घड़ी में बंद कर दिया। वो अब सिर्फ शिकारी नहीं था, वो अब इंजीनियर, इन्वेंटर और साइंटिस्ट बन चुका था। मून पे कदम रखा और बोला, इम्पॉसिबल एक फीलिंग है, रियलिटी नहीं। हाँ, हमने खूब दौड़ लगाई और आगे भी गए, लेकिन उस दौड़ में जमीन पीछे छूट गई। वो कनेक्शन, वो शांति, सब कुछ जैसे कहीं पीछे रह गया। हम सक्सेस की स्टेप्स में ऊपर तो उठे, लेकिन अंदर से गिरते भी गए। समय बदला, इंसान जंगल से निकला, लेकिन जंगल उसके अंदर से कभी गया ही नहीं। और आज जब हाथ में स्मार्टफोन है, एआई का असिस्टेंट हर जगह है, तो फिर भी इंसान इतना खाली क्यों है? क्योंकि हम जाने अनजाने डिजिटली ट्रैप हो रहे हैं। हर सेकंड फोन में नोटिफिकेशन तो आता है, पर रियल कनेक्शन कहीं मिसिंग है। इंटरनेट सब कुछ देता है भाई, लेकिन सुकून नहीं देता। इंसान अपने ही बनाए सिस्टम से आज डरने लगा है, क्योंकि अब वो खुद मशीन पे डिपेंडेंट हो गया है। और फ्यूचर तो पूरा स्कैरी लगता है। सोचो, अगर कल एआई डिसाइड करे कि आप क्या काम करेंगे, अगर मशीन जज करे कि आपकी सोच क्या है, आपकी सोच की लेवल क्या है, तो सोचो इंसान का आइडेंटिटी क्या बचेगा। स्पेस कॉलोनी, मार्स बेस, डिजिटल इमॉर्टल बॉडी, सब प्लानिंग चल रही है, लेकिन एक सवाल वही का वही है। अगर इंसान अमर हो गया तो इमोशन का क्या, रिश्तों की और जिंदगी का मतलब क्या बचेगा? और ये सोचने वाली बात है। ये सब तब तक ही पॉसिबल होगा जब तक अर्थ जिंदा है, जब तक ये दुनिया जिंदा है। अगर हमने नेचर से जंग छोड़ी नहीं और पोल्यूशन को रोके नहीं, तो और भी ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी खत्म होगा और इंसान सिर्फ एक कहानी बन जाएगा जो कभी जंगल से चला था और खुद ही अपनी कहानी का फुल स्टॉप लिख गया। स्कैरी लगता है ना? पर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम अभी भी डिसाइड कर सकते हैं, क्या हम सिर्फ तेज बनना चाहते हैं या समझदार भी? क्या हम सिर्फ मशीन से कॉम्पीट करना चाहते हैं या अपने सोल को भी जगाना चाहते हैं? जंगल से गैलेक्सी तक का सफर लंबा है भाई, लेकिन कहानी अभी भी तेरे हाथ में है। तू चाहे तो एक पोल्यूशन फ्री युग छोड़ सकता है, और चाहे तो इस ग्रिड में सब कुछ मिटा सकता है। बस याद रख, इंसान वही है जो लिखता है, मिटाता है और फिर से लिखता है। मैं हूँ दयानंद नाग, आसाम से, और ये थी इंसानियत की वो महागथा जो कहीं जंगल में शुरू हुई थी और अब गैलेक्सी के दरवाजे पर खड़ी है। अगला कदम क्या होगा, यह हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ओवर एंड आउट।